टेंथ का मैथमेटिक्स में ये सरफेस एरिया एंड मेंसुरेशन पार्ट 21A। तो इस हिसाब का चित्र जो है, हिसाब को एक बार पढ़ोगे तो सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की टंकी है। यहीं तक देखो, पूरा पढ़ने पर जो है ना, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, कुछ निष्कर्ष निकलेगा, तब तीसरी बार जो है ना, पहला पूर्ण विराम तक हिसाब को पढ़ना है। तो मान लो ज़्यादा लंबा चौड़ा है, पूरा 2 राउंड पढ़ लो। तीसरी बार मान लो हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तो सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की टंकी है। तो घर के ऊपर लोग टंकी बैठाता है, तो सेल्वी नाम की कोई लड़की है, उसके छत पर एक टंकी है। तो मान लो ये इसका घर है। और ये घर का छत है। तो छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। तो ये सेल्वी का घर है और ये छत है, इस पर बेलन के आकार का यानी ABBC एक बेलन है, बेलनाकार टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। अब ये मान लो घर है, तो घर तो पृथ्वी के सतह पर होता है। तो इस टंकी को भरने के लिए एक भूमिगत टंकी है, यानी भूमिगत का अर्थ हुआ अंडरग्राउंड टंकी। इस टंकी को भरने के लिए इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है। यहाँ तक अगर हम लोग देखते हैं, जिसकी बीमाएं 1.57 मीटर 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर है। प्रश्न के अनुसार ये सेल्वी का घर है, उस पर एक बेलनाकार टंकी है। इस टंकी को भरने के लिए अंडरग्राउंड मिट्टी के नीचे एक घनाभ के आकार की टंकी बनाई गई है। तो मान लो ये घनाभ के आकार की टंकी अंडरग्राउंड टंकी है। इसकी बीमाएं 1.57 मीटर यानी बीमा का अर्थ हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो लंबाई 1.57 मीटर, चौड़ाई हो गया 1.44 मीटर, ऊंचाई हो गया 95 सेंटीमीटर। 95 सेंटीमीटर, चूँकि लंबाई चौड़ाई मीटर में है, तो 95 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो ये 0.95 मीटर हो गया ऊंचाई। अब इसमें एक पाइप लगा हुआ है, ये जो है
देखो देखिए, पूरे प्रश्न का निष्कर्ष इसमें है। ये एक अंडरग्राउंड टंकी है, भूमि के सतह के नीचे घनाभ के आकार का है। इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। ये पानी से भरा हुआ है और ये टंकी खाली है। अब मान लो मोटर का लाइन दिए तो ये पूरा भरा हुआ है, यानी ये पूरा भरा हुआ है। मोटर चालू करेंगे, पाइप के द्वारा पानी जाएगा, इसमें आएगा। ये भर जाने के बाद मोटर बंद कर देते हैं तो पानी इसमें से घटेगा। घटा हुआ पानी इसमें चला गया तो कहता है कितना पानी घटा, यानी भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। इससे जो इसमें पानी भरेंगे तो पानी कैसे घटेगा, ऊंचाई के अनुसार नीचे आएगा। लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी नीचे में लंबाई और चौड़ाई के अनुसार भरा रहेगा। ऊपर से 1 इंची 2 इंची मतलब घटते घटते, मान लो इसको भरे जाने के बाद तुमको यहाँ तक पानी रह गया, इस ऊंचाई तक रह गया। समझा? अगर इसको हम P मान लेते हैं, इस ऊंचाई को Q मान लेते हैं। ऊंचाई 0.95 है, इसको मान लो S बिंदु। तो पानी से भरा हुआ है। जब पानी ये टंकी के द्वारा इसमें जाएगा तो मान लेते हैं, कहता है कितना पानी कम हुआ, तो हम लोग मान लेते हैं ये यहाँ तक जो भरा हुआ था पानी, इसको Q मान लेते हैं। Q से लेकर P ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था, इतनी ऊंचाई तक। जब ये टंकी भर गया तो मान लेते हैं ये QS ऊंचाई बच गया। चौड़ाई में तो पानी और लंबाई में फैला ही रहेगा, लेकिन ऊंचाई ही न घटता है। ये टंकी खाली होगा तो ऊंचाई घटेगा। तो ये भर गया, बोलता है इसकी ऊंचाई अब कितनी रह गई। तो मान लेते हैं ये ऊंचाई पहले Q से P तक था, अब Q से S तक रह गया। तो इस ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं x मीटर, इसको यानी SQ को। ये 9.95 मीटर है। तो यहाँ तक भरा, यानी यहाँ तक खाली होने के बाद ये ऊंचाई रह गया। इसको मान लेते हैं QX, या यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई को x मीटर, यानी SQ। पानी भरे जाने के बाद इस टंकी में, तो इसे पहले को इसमें पानी कितना आएगा, तो इसका जितना आयतन होगा उतना ना। तो डाटा में दिया हुआ है क्या क्या, इसका तो बीमा लिख लिया है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी ये छत पर जो टंकी है बेलनाकार है ना। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या बराबर R, बराबर हो गया छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर। इधर ध्यान दो, इधर सब कुछ मीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर बना लो। तो 100 से भाग दे देंगे तो ये हो गया R बराबर 0.6। इतना मीटर इस टंकी, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या है। और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया तुमको BD। तथा बेलनाकार टंकी की ऊंचाई बराबर BD कहो या AC कहो। तो BD ये ऊंचाई को H माने, ये दिया हुआ है 95 सेंटीमीटर।
तो 95 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा ना, यानी 0.95 मीटर। अब इस बेलनाकार टंकी में कितना पानी आएगा, जितना उसका आयतन रहेगा, इसलिए बेलनाकार टंकी का आयतन पाई आर क्यूब एच होता है, पता है ना। पाई का मान कहता है 3.14 लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14, आर का मान 0.6 मीटर, आर स्क्वायर है तो 0.6 मीटर गुने 0.6 मीटर, एच का मान हो गया 0.95 मीटर। इसको गुना करके देखो, बेलनाकार टंकी का आयतन हम लोगों को सबको गुना करने पर इतना मीटर क्यूब निकला। बेलनाकार टंकी का आयतन निकला, यानी इस टंकी में इतना घन मीटर पानी आएगा। अब घनाभ का कितना आयतन है, ये पानी से भरा हुआ, ये निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना। लंबाई हो गया 1.57 मीटर, चौड़ाई 1.44 मीटर, ऊंचाई 0.95 मीटर। कितना हुआ गुना करके? 2.14। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। मीटर 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 तो मीटर क्यूब हो गया, समझा इसको। तो ये तुमको घनाभ का आयतन हुआ। इसके बाद इसमें पानी जब खाली होगा तो ये भर जाएगा। पानी इसमें खाली होने के बाद हम लोग मान लेते हैं इसकी ऊंचाई P से Q तक नहीं रहकर S से Q तक रह गया और ये ऊंचाई मात्र x मीटर रह गया, समझा। तो लिखेंगे बेलनाकार टंकी का पानी, बेलनाकार टंकी भरे जाने के बाद ये अंडरग्राउंड है ना, तो बेलनाकार टंकी भरे जाने के बाद घनाभ वाला टंकी में पानी का आयतन ये भी होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन ध्यान दो, बेलनाकार टंकी भरे जाने के बाद ये भर गया तो घनाभ के आयतन में लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, चौड़ाई में भी परिवर्तन नहीं आएगा। पानी तो लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है, ऊंचाई में परिवर्तन आएगा। ऊंचाई हम लोग कितना मान लिए हैं, Q से S तक x मीटर। यहाँ ऊंचाई हो गया तुमको QS, इसको मान लेते हैं x मीटर, समझा ना। तो ये हो गया तुमको लंबाई 1.57 मीटर,
चौड़ाई इतना ही 1.44 मीटर, ऊंचाई हो गया ये x मीटर। बेलनाकार टंकी भरे जाने के बाद घनाभ के टंकी का 3 तरह का डाटा हम लोग निकाले। बेलनाकार टंकी का आयतन, घनाभ का आयतन, और घनाभ में जो ये पाइप लगा है तो घनाभ में पानी का आयतन कम होगा, यानी ये भर गया। भरे जाने के बाद घनाभ में बचा हुआ पानी का आयतन निकाले। बेलनाकार टंकी भरे जाने के बाद यानी ये फुल हो गया, इसमें खाली होगा, तो इसको भरे जाने के बाद इसका आयतन, घनाभ के टंकी का आयतन बेलनाकार टंकी भरे जाने के बाद, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई उतना ही रहा, चौड़ाई उतना ही रहा, ऊंचाई घट गया, जिसको हम लोग x मीटर माने। तो लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, इतनी बात को समझ गया। अब इसके बाद देखो टंकी, ये घनाभ वाला टंकी जो है, ये बेलनाकार टंकी के भरे जाने के बाद, यानी या मान लो हमको घनाभ का कुल आयतन निकालना है, तो घनाभ ये पानी का कुल आयतन, ये किसके बराबर होगा, तो घनाभ से जो पानी निकल चुका है तो बचा हुआ पानी का आयतन, यानी घनाभ में बचा हुआ पानी का आयतन जोड़ इस बेलनाकार टंकी में भरा हुआ पानी का आयतन। बात को समझा? जैसे इसमें कुल पानी कितना है, तो घनाभ के पानी का कुल आयतन, टोटल आयतन, तो इसको भर दिए न जी, तो लिखेंगे बेलनाकार टंकी में उपस्थित पानी का आयतन। यहीं पर डिसाइडिंग पॉइंट है। इसमें जितना पानी है वह पानी किसके बराबर है, वह इसमें कुल पानी, इसमें जो भर गया ये पानी, इसमें जोड़ेंगे उतना ही पानी जितना खाली होने के बाद बच रहा है, मतलब इतना भाग पानी बचा हुआ है। अगर ये पानी पुनः लौटा दे तो फुल हो जाएगा। इसका अर्थ है घनाभ का कुल पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी में उपस्थित पानी का आयतन जोड़ घनाभ में शेष बचे हुए पानी का आयतन होगा इतना। तो बेलनाकार टंकी में उपस्थित पानी का आयतन या बेलनाकार टंकी में बचे हुए पानी का आयतन, यानी शेष पानी का आयतन, बचे पानी का आयतन और जोड़ बेलनाकार टंकी में पानी का आयतन, यानी बेलनाकार टंकी के पानी का आयतन। यहीं पर समझना सबसे जरूरी है, इसको समझा अच्छी तरह। मान लो इसमें 500 लीटर पानी है, इसमें से 200 लीटर भर दिए तो कितना बच गया, 300 लीटर। तो 300 लीटर जोड़ 200 लीटर बराबर घनाभ का कुल पानी 500 लीटर। तो यही लिखे हैं घनाभ के पानी का कुल आयतन बराबर बेलनाकार टंकी में बचे पानी का आयतन, नहीं, बेलनाकार टंकी में भरे पानी का आयतन। यहाँ घनाभ होगा जी, ये घनाभ वाला टंकी है, घनाभ वाला टंकी में बचे पानी का आयतन जोड़ बेलनाकार टंकी में भरे हुए पानी का आयतन,
बचा हुआ पानी, ये पानी जोड़ देंगे तो इसका कुल पानी हो जाएगा, यही लाइन में लिखे हैं। तो अब बैठा दो, घनाभ में घनाभ के पानी का कुल आयतन का मतलब घनाभ का टोटल आयतन ये हो गया, यानी ये हो गया तुमको 2.14776 मीटर क्यूब। घनाभ वाला टंकी में बचे पानी का आयतन कितना है? तो बेलनाकार टंकी भरे जाने के बाद घनाभ में उपस्थित पानी का आयतन यानी बचे पानी का आयतन ये हुआ। तो ये 2.2608 मीटर क्यूब गुने x जोड़ बेलनाकार टंकी के पानी का आयतन। तो बेलनाकार टंकी का आयतन ये है, तो 1.0738 मीटर क्यूब। अब ये देखो एक इक्वेशन बन गया है, इसको हल करेंगे तो x का मान निकलेगा। अब इसको हल करेंगे तो 2.14776 देखो मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब कॉमन में समाप्त हो जाएगा, तो सिर्फ संख्या लिख रहे हैं। और ये प्लस वाला बराबर के पहले आएगा तो -1.07388 बराबर 2.2608 गुने x मीटर क्यूब कॉमन में कट जाएगा। इसको जोड़ करके कितना होगा? दशमलव के बाद 3 2 5 3 2 5 6 8 14 8 7 15 1 16 3 1 4 7 11 8 4 12 1 1 2 कितना होगा? बराबर 2.2608x। इसको पहले लाएंगे या इसको यहाँ ला सकते हैं ना, या चलो इसको पहले लिखते हैं, इसको आगे करते हैं। 2.2608x बराबर 3.2264, इसलिए x बराबर 3.2264 बटा 2.2608 भाग दे करके देखो कितना आता है। यहाँ देखो मिस हो गया है, हम जोड़ दिए हैं, घटेगा, मिस्टेक हो गया है। घटाने के बाद कितना होगा बोलो? 1.07388। इसमें से इसको जोड़ दिए थे बाय मिस्टेक, इसमें से इसको घटाने पर ये बचा। अब ये हो गया और 2.2608x इतना बराबर इतना 1.0738, इसलिए x बराबर 1.0738 बाय 2.2608 भाग देने के बाद कितना? इसीलिए x बराबर, देखो हम लोग x मीटर माने हैं, याद है ना? x बराबर हुआ 0.47, दशमलव के बाद 2 ही अंक लो, इतना मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, शुरू में दशमलव रहे ना तो सेंटीमीटर में बदल दो, तो 47 गुने 100 सेंटीमीटर यानी 0.47 में, तो ये हो जाएगा अंत में 47 सेंटीमीटर। यानी कितना ऊंचाई तक पानी रह गया? मात्र 47 सेंटीमीटर तक, पहले 95 सेंटीमीटर था। ये आंसर हुआ। दूसरी बात इसमें कह रहा है छत की टंकी की धारिता यानी आयतन, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। इसके आयतन में से इसके आयतन को घटा देंगे
दोनों का आयतन निकला है ना, तो वही इसका आंसर होगा। तो इस हिसाब को समझ गया तू लोग, तो इस पार्ट में इतना ही रहेगा।